नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत। अभी प्रधानमंत्री जब पंजाब के दौरे में गए थे और वहाँ पे जो कुछ ड्रामा हुआ और प्रधानमंत्री अपनी रैली को छोड़ के वापस दिल्ली लौट आए थे, उसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। मेरे एक फॉलोअर ने मुझे मेल करके पूछा कि क्या प्रधानमंत्री को सही में कोई खतरा था या ये एक प्लांटेड स्टोरी जैसा कुछ था। खासतौर से मेरे फॉलोअर ने रेफरेंस दिया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री का जो स्टेटमेंट था सोशल मीडिया में और जिस तरीके से उन्होंने अपना रिएक्शन दिया था, उसको लेके मेरे फॉलोअर्स ने मुझसे सवाल किया, तो मैंने कहा कि आप लोग के बीच में इस विषय को डिस्कस किया जाए। आपको ध्यान होगा कि जनरल रावत की एक्सीडेंट से डेथ हुई थी और वो तारीख थी 8 दिसंबर की और पूरे सोशल मीडिया में एक नई कहानी चल रही थी कि जनरल रावत को चाइना ने मरवा दिया, जनरल रावत को इसने मरवा दिया, उसने मरवा दिया। और न्यूज़ चैनलों में, डिजिटल मीडिया में बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितना बड़ा कांड हो गया। मैंने अपने वीडियो में बहुत साफ कहा था कि यदि कुंडली सही हो तो हम बहुत कुछ बता सकते हैं, और मैं पहला व्यक्ति था जिसने ये बोला था कि एस्ट्रोलॉजिकली, क्योंकि जनरल रावत की एक्चुअल कुंडली थी मेरे पास और उसके हिसाब से ये एक एक्सीडेंटल डेथ थी। और अब तो खैर ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट भी आ चुकी है और ये प्रूफ हो गया है कि वो एक एक्सीडेंट था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दरअसल वो जो एक्सीडेंट था वो पायलट की लापरवाही से हुआ एक एक्सीडेंट था। बच सकते थे, लेकिन कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और जो हेलीकॉप्टर का जो ट्रैक था जिसमें उसको फ्लाई करना था, उससे वो करीबन 500 मीटर लेफ्ट साइड में था, जिसके कारण ये दुर्घटना हुई। ये चीज़ एस्ट्रोलॉजी में प्रूफ हो रही थी, लेकिन मैंने बहुत चीज़ें मैंने नहीं बोली थी, लेकिन वो चीज़ नज़र में आ रही थी। वो एक एक्सीडेंटल डेथ थी और मुझे खुशी है कि बहुत से लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया। और मैं अक्सर बोलता रहा हूँ कि हमें अपने बच्चों को एस्ट्रोलॉजी सिखाना चाहिए, क्योंकि ये भारत की ऐसी विद्या है जो आगे चल के यदि इसमें हम बहुत काम की ज़रूरत है। हालांकि बहुत काम हुआ है, लेकिन टेक्निकली अब देखा जाए तो इसमें बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बताया कि ये एक पायलट का मिस्टेक था, और पायलट का मिस्टेक क्यों हुआ है, हालांकि जनरल रावत को पता था कि मौसम ख़राब है और यदि वो चाहते तो बाई रोड भी ट्रेवल कर सकते थे। बहुत ज़्यादा दूर वेलिंगटन नहीं था, लेकिन चूँकि कहा जाता है ना कि मौत जो होती है वो निश्चित होती है कि कहाँ पे काल उसको ले जाएगा अपने साथ, तो वो जगह थी। अब हम जाते हैं 5 जनवरी की घटना में। 5 जनवरी की घटना में भी मैं आपसे ये बोलूँगा कि जो गोचर था, जब प्रधानमंत्री ने ट्रेवल किया तो कुंभ लग्न में वो ट्रेवल कर रहे थे और उस समय की जो स्थिति थी लगभग वही स्थिति प्रधानमंत्री के साथ में थी। लेकिन जहाँ से वो वापस हुए वहाँ पे उनको कोई बहुत ज़बरदस्त थ्रेट नहीं था। विवेक का इस्तेमाल किया और वो वहाँ से वापस आ गए। क्या आगे उनको कोई खतरा हो सकता था? मैं समझता हूँ कि हम उस खतरे की बात नहीं करेंगे। मैं ये कहूँगा कि जो भी हमारी सिक्योरिटी है उसका एक बहुत अच्छा डिसीजन था और प्रधानमंत्री वहाँ से लौट आए, क्योंकि आगे कुछ समस्याएं हो सकती थी। आपको ध्यान होगा कि मैंने अक्सर बोला है कि जब जब केतु पीड़ित होता है तो पंजाब में प्रॉब्लम होती है और पंजाब में एक तनाव का माहौल रहता है। और दरअसल वही माहौल के बीच में प्रधानमंत्री ने यात्रा की और अपनी यात्रा उनको बीच में छोड़ के आना पड़ा। मैं इसको यहीं तक सीमित रखूँगा। यदि मैं मोदी जी के बारे में बात करूं तो मोदी जी की कुंडली में अभी मंगल की महादशा में राहु के अंतर में शुक्र का प्रत्यंतर है। शुक्र इस समय वक्री है। मैं समझता हूं कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, इन इलेक्शन में जो रैली को बंद किया गया
और ये डिसीजन लिया गया है कि डिजिटल मीडिया के थ्रू प्रचार होगा या 4 या 5 लोगों के साथ में नेता लोग घर घर जाके लोगों से बात करेंगे। ये बहुत अच्छा डिसीजन है और मैं समझता हूँ कि इससे एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और ख़ासतौर से इस कंट्री के लिए आगे चल के एक बहुत अच्छा माहौल बनेगा। और ये जो पिछले साल के चुनाव हुए थे जिसमें वेस्ट बंगाल बीजेपी हारी थी, उसके बाद का एक सबक था और मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा डिसीजन था एस्ट्रोलॉजिकली यदि देखा जाए तो। प्रधानमंत्री जी जो हैं हमारे, उनकी कुंडली में समय जो है थोड़ा सा ठीक नहीं है। मैंने कई बार बोला है कि हेल्थ की समस्याएं हैं, हेल्थ की समस्याएं वो कंट्रोल कर लेंगे क्योंकि वो योगा करते हैं और एक आरएसएस के व्यक्ति का जो लाइफ होता है वो बड़ा बैलेंस होता है, तो मैं उसमें ज़्यादा हेल्थ को लेके ज़्यादा परेशान नहीं होऊंगा इसमें। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उनको अपनी यात्राओं पे थोड़ा सा बारीकी से नज़र रखना चाहिए क्योंकि मंगल की जो महादशा है इनकी कुंडली में वो 2027 तक है और इसी 2027 में 2024 का लोकसभा चुनाव भी है और अभी छोटे मोटे और भी चुनाव होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अड़चनों से भरे हुए साल हैं। हालांकि वो अपने कार्य में मस्त हैं, जो वो काम कर रहे हैं, यदि उन कामों को सही में इम्प्लीमेंट किया गया तो मैं समझता हूँ कि अगले 10 सालों में, जो कि 10 साल बड़े ख़राब है, मैं अक्सर बोलता रहा हूँ, इसमें एक नया दिशा निर्धारण सरकार चाहे तो कर सकती है और एक नई परंपरा, एक नई शुरुआत की उम्मीद मैं करता हूँ। हाँ, ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि उनको अड़चनों से बचना है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स हैं, बहुत ज़्यादा अड़चनें आ रही हैं कंट्री के अंदर। और यहीं पे मैं बोलता हूँ कि 2022-23 जो मैंने सिविल वॉर की बात की है, ये सब एक सिविल वॉर जैसा ही माहौल है कि प्रधानमंत्री अपनी एक यात्रा को छोड़ के वापस लौटे। ये ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं। 2022 में हम ऐसी बहुत सी घटनाएं देखेंगे कि और बहुत से आंदोलन देखेंगे और ये बड़ा अच्छा हुआ कि इलेक्शन में ये जो रैलियां बंद हुई हैं तो इससे कहीं जाके कोविड पे एक रोक लगेगी, कुछ कंट्रोल आएगा। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा फैसला लिया गया जो कि इनकी कुंडली में नज़र आ रहा है। अपने चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा कि वो अपने स्वास्थ्य का साथ साथ अपनी यात्राओं को भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कब उनको ट्रेवल करना चाहिए, क्योंकि 2022, 23, 24 का जो ये जो पीरियड है, ये जो दौर होगा वो उनके लिए थोड़ा सा समस्याओं से भरा हुआ दौर होगा और बहुत से राजनीतिक परिवर्तनों को इनके माध्यम से होंगे या ये खुद देखेंगे। नमस्कार।